all, wish you all a very good morning. Okay, so today we are going to start in our grammar chapter number 17 what I did yesterday. तो बच्चों आपको पता है कि what I did yesterday उसका मतलब क्या होता है? What I did yesterday means मैंने yesterday means last दिन राइट मैंने जो कल गुजर गई है वो राइट तब मैंने क्या किया था ओके यानी वो क्या हो गया हमारा पास्ट क्यों क्योंकि वो तो ऑलरेडी यस्टरडे वो तो चला गया है ओके तो आज हम सीखेंगे व्हाट आई डिड यस्टरडे मीन्स सिंपल पास्ट टेंस ओके तो हमें सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज़ करना है वो आज हम सीखेंगे सो लेट्स स्टार्ट The word saved, walked and played tell us something that happened some time ago. यहाँ पर आप देख सकते हो कि saved, walked and played ये वर्ड है ये हमें बता रहे हैं कि थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था ओके यानी ये जो वर्ड है वो हमें बता रहे हैं कि जो सेव्ड का वॉक का और प्ले की जो कार्य था वो क्या हो गया अभी कंप्लीट हो गया है We add D to doing words adding in E when we talk about something that has happened before now. यानी पास्ट टेंस में हमें जो रेगुलर वर्ब है उसके पीछे हमें क्या ई डी ऐड करना है ओके तो हमारा वो वर्ब हो जाएगा पास्ट फॉर्म का ओके जैसे कि यहाँ पर है सेव्ड वॉकड एंड प्लेड वहाँ पर आप देख रहे हो कि वहाँ पर लास्ट में हमने क्या ऐड किया है यहाँ पर ईडी ओके सेव तो सेव्ड टाई तो टाइड तो ये बन जाएगा पास्ट फॉर्म ओके वी डबल द लास्ट लेटर ऑफ सम डूइंग वर्ड्स एंड ऐड ईडी व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड बिलो नाउ प्लान प्लान क्लैप क्लैप तो बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था कि लास्ट सेकेंड वर्ड है यहाँ पर एन है तो एन के आगे का वर्ड है कॉन्सोनेंट्स यानी ए ई आई ओ यू उसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है तो यहाँ पर है ए तो हमें एन को क्या करना है डबल कर देना है ओके पी एल ए डबल एन ई डी यहाँ पर भी है क्लैप तो पी के आगे का वर्ड क्या है ए तो यहाँ पर हमें भी पी को क्या कर देना है डबल क्लैप ओके तो पास्ट फॉर्म है उसमें हमें जो हमारा वर्ब है उसको ईडी लगाना है वो रेगुलर वर्ब में ओके तो हमारा वो वर्ब है वो क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म ओके प्लान प्लान क्लैप क्लैप सम डूइंग वर्ड्स चेंज देयर फ्रॉम व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग हैपेंड समटाइम्स अगो यानी ये सारे डूइंग वर्ड्स है वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है राइट वो ऑलरेडी हो चुकी है राइट यानी पहले हो चुकी है जैसे मैंने बोला कि रेगुलर वर्ब में हमें ईडी ऐड करना है ओके तो इरेगुलर वर्ब है उसमें हमें जो वर्ड है उसके स्पेसिफिक जो सामने वर्ड है वही हमें उसके लिए यूज़ करने हैं ओके सो लेट्स सी तो मैंने जैसे कहा कि ये पास्ट टेंस है उसमें क्या है कि जो क्रिया हो गई है राइट जिसका अभी इफेक्ट शुरू नहीं है वो ख़त्म हो गई है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है पास्ट टेंस ओके तो आप अब सीखेंगे कि भाई ये इरेगुलर वर्ब में क्या होगा तो इरेगुलर में गिव का हो जाएगा गेव GAVE स्टैंड स्टैंड का हो जाएगा स्टूड देन स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट ब्राइट का हो जाएगा ब्रॉड फ्लाई का हो जाएगा फ्लू FLEW टेक का हो जाएगा टूक ओके नेक्स्ट फीड FEED फीड का हो जाएगा FED फेड बाय का हो जाएगा बॉट टीच का हो जाएगा टॉट से का हो जाएगा सेड गो का हो जाएगा वेंट कम का हो जाएगा CAME केम
तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसका इरेगुलर वर्ब फॉर्म अलग होता है, उसके पीछे हमें ईडी ऐड करना नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, यानी पास्ट टेंस में जो ये सारे वर्ड है वो हमारी पास्ट हैबिट को इंडिकेट करते हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे। ओके, एवरी डे, तो यहाँ पर पास्ट हम एक्सरसाइज्ड, यहाँ पर हमने देखो आपके यहाँ पर ईडी ऐड किया है। ओके, सो एक्सरसाइज्ड। नेक्स्ट, the simple past tense shows an action that happened in the past and it's over now। यानी सिंपल पास्ट टेंस है वो हमें ये शो करता है कि जो कोई एक्शन थी, जो कोई क्रिया थी, राइट, दैट हैपन इन द पास्ट, जो है वो पास्ट में हुई थी, राइट, एंड इट्स ओवर नाउ, जो पास्ट में हुई थी लेकिन अभी वो खत्म हो गई है, राइट, अभी वो कंटिन्यू या शुरू नहीं है। ओके, जो ऑलरेडी खत्म हो गई है और हो गई है। एग्जाम्पल, ही वर्क इन दुबई लास्ट ईयर, यानी आप देख सकते हो यहाँ पर है लास्ट ईयर, तो ही वर्क इन दुबई लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर वो दुबई में काम करता था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैन है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो मैन है वो लास्ट ईयर दुबई में काम करता था, लेकिन वो करता था काम, अभी उसकी क्रिया है, राइट, एक्शन है वो खत्म हो गई है। ओके, तो जो एक्शन है वो पहले ऑलरेडी हो गई है, अभी वो ओवर हो गई है, उसके लिए हमें पास्ट टेंस यूज करना है। The simple past tense is formed when we add the suffix ed to base verb. Example, the children jumped into the river। जैसे मैंने बताया कि सिंपल पास्ट टेंस है, उसके अंदर हम इस फॉर्म व्हेन हमें जो उसके वर्ब यानी सुफिक्स है उसके पीछे हमें क्या ऐड करना है, ई डी। जो बेस वर्ब है उसके पीछे हमें ई डी ऐड करना है। ओके, और लास्ट सेकेंड वर्ड है वो कॉन्सोनेंट्स हो तो लास्ट वर्ड हमें डबल करके ई डी ऐड करना है। ओके, द चिल्ड्रन जम्प इनटू द रिवर, यहाँ पर बेस वर्ब क्या है, जम्प, तो उस पे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेड कलर का ईडी हमने ऐड किया है, तो ये सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, irregular verbs do not add ed, they take different forms। Example, he ran last night। ओके, जैसे हमने आगे सीखा कि इरेगुलर वर्ब है उसके पीछे हमें ईडी ऐड करना नहीं है, उसका फॉर्म है वो डिफरेंट यानी अलग ही होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि ही रैन, यहाँ पर रैन है वो आर यू एन रन का पास्ट फॉर्म है, ही रैन लास्ट नाइट। ओके, तो इसी तरह हमने आगे देखा कि ये सारे इरेगुलर वर्ब जो फीड, बाय, टीच, से, गो, कम, उसके बाद गिव, स्टैंड, स्लीप, राइट, फ्लाई एंड टेक, ऐसे बहुत सारे इरेगुलर वर्ब है जिसके पास्ट फॉर्म उसके पीछे हमें ईडी ऐड करने नहीं है, वो उसका पास्ट फॉर्म अलग ही होता है। ओके, तो हमें पास्ट टेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते वक्त वही उसका फॉर्म राइट करना है। ओके बच्चों, सो वंस अगेन पास्ट सेंटेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आपको जो वर्ब है वो रेगुलर वर्ब हो तो उसके पीछे ईडी ऐड करना है। ओके, एंड इरेगुलर वर्ब हो तो जो वर्ब है उसके हमें जो इरेगुलर वर्ब का जो फॉर्म है वही हमें लिखना है, और इसी तरह हमारा सेंटेंस पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमें याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस है वो तभी यूज़ होता है जब हमारी जो क्रिया है, जो एक्शन है, राइट, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में। ओके, वो अभी ओवर हो गई है, उसकी इफेक्ट अभी कोई भी चालू नहीं है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे आप कह सकते हो कि भाई लास्ट नाइट, राइट, यस्टरडे,
लास्ट मंथ, लास्ट संडे, ओके, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड है वो लास्ट मीन्स वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो अभी कंटिन्यू नहीं है, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आपको इसकी एक्सरसाइज अपनी फेयर बुक में और टेक्स्ट बुक में क्लियर राइटिंग में लिख लेनी है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन हैव a nice time and thank you. Last week, Amy and I participated in a card making activity in school. We made cards for the children who were admitted in the hospital. We took a big sheet of white paper, we folded it into half. We drew a rainbow. We colored the rainbow. We cut out a sun and stuck it above the rainbow. The card looked very pretty. The card made a little boy with a fractured leg smile. We felt very happy. This event of card making has taken place in the past. The verbs that have been used to describe it are in the past tense. Let us see the present and the simple past tense of these verbs. Present tense verbs, simple past tense verb. Participate, participated. Make, made. Admit, admitted. Take, took. Fold, folded. Draw, drew. Color, colored. Stick, stuck. Look, looked. Fracture, fractured. Feel, felt. So, when we use verbs to describe events that have already taken place, we use the simple past tense of the verb. Simple past tense is used to describe events which have already taken place. For example, last week, Amy and I participated in a card-making activity in school. We made cards for the children who were admitted in the hospital. We took a big sheet of white paper. We folded it into half. We drew a rainbow. We colored the rainbow. We cut out a sun and stuck it above the rainbow. The card looked very pretty. The card made a little boy with a fractured leg smile. We felt very happy. Okay, so now make, then made, feel, felt, take, took, stick, stuck, draw, drew. Okay, so this was our exercise from extra marks. We will meet in next session. Have a nice time. Thank you.